धर्म का बढ़ाना हो तो 40-50 दिन तक अगर कोई साधु एक जगह रह करके और यज्ञ हवन करता है उसे कल्पवास कहा जाता है। लेकिन इस बात को वो जानेंगे जब वो अपने गुरुओं के पास बैठेंगे। वो अपने गुरुओं के पास बैठे ही नहीं, अल्प बुद्धि है, कुंठित मानसिकता के लोग हैं। वो जानते ही नहीं अभी सनातन की सुंदरता क्या है। हमारे श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन आता है। उसी 24 अवतार में भगवान ऋषभ का भी नाम आता है। तो ऋषभ भगवान की ही तुम संतान हो, कहीं अलग से नहीं आए। अपना इतिहास देखकर आइए और उस इतिहास में देखिए कि आपकी परंपरा का जन्म एक क्षत्रिय कुल के राजा से हुआ है, जिसने सब कुछ त्याग करके और इस परंपरा को जन्म दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि सनातन के बारे में जानें और ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप समाज के प्रतिष्ठित चेहरे हैं तो आप अपनी मर्यादा और गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो समाज विशेष में क्या मैसेज जाएगा? आप क्या कहना चाहते हो इस बात को कि भाई वहां ऐसा क्यों कर रहे हो? यानी आप स्पष्ट इस बात को कहना चाह रहे हो कि आपको मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन, मेरी हिंदुस्तानी परंपरा, भारतीय परंपरा, जो वैदिक परंपरा है, आपको प्रिय नहीं है। और अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो क्या हम हिंदू या सनातनी या साधु संत हिंदुस्तान छोड़ दें, भारत छोड़ दें? क्या आप यही चाहते हो कि फिर दोबारा से कहीं से आवाज लगे कि जाओ हिंदुओं छोड़ दो, 30 साल पुराना इतिहास देखो, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ? क्या आप यही चाहते हैं? अगर यहाँ अघोर मेवाड़ में आया है तो ये जागरण करने के लिए आया है। सनातन को जो हमारे भाई हैं, जो किसी विशेष कारणों से कहीं अपने धर्म ग्रंथों से अलग हो गए, उन्हें एक करने के लिए। हम तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम ये मत सोचो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। ठीक है, तुम्हारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन तुम उसी ऋषभ भगवान की संतान हो जो हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है। तुम हमारे उसी सनातन, उसी पृथ्वी माँ, भारत माँ की गोद में और उसी भगवान एकलिंगनाथ की भूमि के दाना पानी पाते हो जो स्वयं अघोरेश्वर है। समाज विशेष के उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हिंदुआ सम्राट मेवाड़ की भूमि के जो विश्व में प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रताप भगवान एकलिंगनाथ की सेवा करते थे और उस अघोर भगवान अघोरेश्वर की इतनी सेवा करते थे कि आज तक उन्होंने और उनकी वंश परंपरा में मैं धन्यवाद करता हूं उनकी वंश परंपरा को, जो आज भी अपने आप को राजा नहीं कहते, वो अपने आप को दीवान कहते हैं। और यहाँ का जो राजा है वो भगवान अघोरेश्वर महादेव एकलिंगनाथ है। तो उसी एकलिंगनाथ भगवान की इच्छा से, उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं की प्रेरणा से उनका एक रूप अघोर रूप यहाँ आया हुआ है। आप अघोरी की भूमि में बैठे हैं, सावधान होकर किस बात को समझिएगा। अगर आप कहते हैं तो ये मेवाड़ भगवान एकलिंगनाथ जो औघड़ है,